हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है खौफनाक रात। श्वेता और निखिल दोनों ही ट्रैकिंग के लिए गए थे। दोनों ही प्रेमी हैं। उन्होंने ऑनलाइन ट्रैकिंग की बुकिंग किया था। यह ट्रैकिंग शिमला के पहाड़ियों में था। उन दोनों ने शिमला में एक होटल में बुकिंग कर रखा था। वो लोग ट्रैकिंग कर सभी के साथ नीचे उतरे थे। उन्होंने भाड़े पर बाइक ले रखी थी, इसलिए लोगों के साथ नहीं गए। उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा घूमना फिरना था। वो दोनों कई जगह घूमते फिरते थोड़ी दूर निकल जाते हैं। अंधेरा होने लगा था। श्वेता कहती है, निखिल बहुत देर हो गई है, अब हमें जल्दी से लौटना चाहिए, वरना बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो घाटी का रास्ता है, जाना मुश्किल हो जाएगा। निखिल कहता है, टेंशन मत लो, लोग आते जाते रहते हैं, ये सड़क हमेशा व्यस्त रहता है। वह लौटने लगता है जहाँ पर वो इस समय थे। शिमला वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर था और रात में गाड़ी तेज नहीं चला सकते थे। एक तरफ खाई थी जिसमें नीचे देखते ही घबराहट होती थी। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर जाते ही उनके बाइक का टायर पंचर हो जाता है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वहाँ आसपास कोई भी पंचर वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। श्वेता कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे, अब फंस गए ना इस वीरान में। अब भी शिमला यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। निखिल कई गाड़ियों को रोकने का प्रयास करता है तो एक टेम्पो वाला रुकता है। वह कहता है, मैं आपको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे छोड़ देता हूँ, वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। किसी तरह से बाइक को टेम्पो पर चढ़ाकर वो वहाँ से निकलते हैं। करीब 1 घंटे लग गए 10 किलोमीटर पहुँचने में। टेम्पो बहुत पुराना था, इसलिए उसका पिकअप भी ठीक नहीं था। वह उन्हें मुफ्त में वहाँ तक छोड़कर आता है। वहाँ पास ही उन्हें एक झोपड़ा दिखाई देता है जिसमें लालटेन जल रहा था। वह बाइक को साइड में खड़ी कर उस झोपड़े की ओर जाते हैं। वह झोपड़ा सड़क से करीब 500 मीटर दूर था। वह झोपड़े में झांकते हैं तो उसके अंदर एक आदमी खाना खाते हुए दिखाई देता है। इनकी आहट सुन वह आदमी इनकी ओर देखता है। वो कहता है, बाइक पंचर हो गई है। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। निखिल पूछता है, आपको कैसे पता चला कि हमारी बाइक पंचर हो गई? वो कहता है, भाई इतनी रात में कोई आगंतुक हमारे झोपड़े तक मिलने तो नहीं आएगा, और तुम्हारे पास कार होती तो उसमें स्टेपनी होती तो तुम लगा लेते और यहाँ नहीं आते। श्वेता कहती है, क्या बात है, आपका अंदाज़ा तो एकदम सही है। वो कहता है, रोज़ कोई ना कोई मरने चला ही आता है। निखिल कहता है, मरने, व्हाट यू मीन? वो कहता है, अरे भाई ये यहाँ की भाषा है। बैठो, भूख लगी होगी, सब्जी रोटी है, खा लो, अब रात तो यहीं गुजारनी होगी। श्वेता कहती है, यहाँ क्यों? हम सड़क पर खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। वह आदमी कहता है, जाओ जाकर खड़े रहो, इस वक्त वहाँ से भूतों की टोली गुजरती है। रात के 12 बज रहे हैं, तुम इस समय इस वीरान में इंसानों के आने के बारे में सोच रहे हो? वो टेम्पो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ गया, यहाँ पर वो भी एक भूत का टेम्पो था जो तुम्हें गलत जगह छोड़ गया है। दोनों घबरा जाते हैं। निखिल कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो श्वेता, ये पागल आदमी है, हम सड़क पर चलते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं। पीछे से उसकी भयानक हंसी उन्हें सुनाई देती है, जिसे सुन दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। वह सड़क की ओर बढ़ते हैं। तभी एक और से 3-4 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। श्वेता उन्हें आते देख घबराते हुए कहती है, ये लोग बड़े अजीब से लग रहे हैं, अंधेरे में ऐसे चल रहे हैं जैसे लाइट में चल रहे हैं। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये मोबाइल को भी अभी डिस्चार्ज होना था। निखिल कहता है, यार सुबह रिचार्ज किया था, अब आधी रात हो चुकी है, और ये लोग जो आ रहे हैं इन्हें रोज़ की आदत होगी ये चलने की। तभी वो चारों उनके पास आते हैं। उनमें से एक औरत भी थी और 3 आदमी थे। सभी बड़े अजीब तरीके से शांत दिख रहे थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कई दिन के सोए नहीं थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल थी, अंधेरे में चमक रही थी। यह देख दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि इंसान की आंखें तो कभी नहीं चमकती है। आंखें तो जानवरों की ही चमकती है, फिर इनकी क्यों चमक रही है? तभी वो चारों उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की कहती है, भैया ये लड़का मेरा है, लड़की तुम लोग संभालो। निखिल कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग कौन हो? उनमें से कहता है, तुम्हारी मौत, बहुत शौक है रात में घूमने का। चलो अच्छा ही, हमारे भी तो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद किसी सुंदरी का भोग लगाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। निखिल गुस्से में से उसे एक घूसा जोर से मारता है तो उसका घूसा उसके चेहरे में घुस जाता है। यह देख श्वेता की चीख निकल जाती है। निखिल भी एक क्षण के लिए भौचक्का सा रह जाता है। वह घबराकर अपना हाथ उसके चेहरे से निकालता है तो उसके चेहरे में इस जगह एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। उसके नाक आँख सब गायब थे। यह देख निखिल की भी चीख निकल पड़ती है
वह और श्वेता चीखते हुए अपनी बाइक की ओर भागते हैं। वह चारों वहीं हंसते हुए खड़े थे। वह दोनों पसीने पसीने होकर बाइक के पास पहुंचते हैं तो सामने वही चारों खड़े नजर आते हैं। उन चारों के चेहरे इस समय बहुत भयानक दिखाई देता है। तीनों ही प्रेत थे और वो औरत प्रेतनी थी। श्वेता और निखिल वापस लौटकर झोपड़ी की आगे भागते हैं। अभी वह कुछ कदम ही भागे होंगे कि उनके सामने ही वो चारों फिर आ जाते हैं। इस बार वो चुड़ैल उछलकर निखिल को पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ तक भागोगे? अब तुम आज की रात मेरे खिलौने रहोगे और तेरी ये प्रेमिका मेरे भाइयों की। श्वेता रोने लगती है। वो कहती है, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक प्रेत कहता है, तुमने ही नहीं, ये मानव समाज ने ही हमारा सब कुछ बिगाड़ा है, इसलिए हम इस योनि में घूम रहे हैं। यहाँ आने वाले हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। आज तुम दोनों का नंबर है। जिन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा वो हमारे चाचा हैं। वो रोज़ रात में हमारे लिए कोई ना कोई भोग छोड़ जाते हैं। तभी मौका देख श्वेता तेजी से झोपड़ी की ओर भागती हुई कहती है, भैया भैया, हमें इन शैतानों से बचाओ, हमें इन शैतानों से बचाओ। तीनों प्रेत उसकी ओर भागते हैं और उसके झोपड़े तक पहुंचने से रोक लेते हैं। श्वेता वहीं से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, भैया हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। उधर निखिल उस चुड़ैल को जोर से धकेल कर श्वेता की ओर भागता है तो वह उड़कर उसके सर पर सवार हो जाती है और उसे वहीं गिरा देती है। वह तीनों प्रेत अभी श्वेता को उठाने लगते हैं कि वो आदमी वहां आते हुए चीखता है, उसे हाथ मत लगाना, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ कुछ भी नहीं करोगे। श्वेता और निखिल पलटकर उस आदमी को देखते हैं। वह भी बहुत ही भयानक था, पर वो उनकी तो सहायता कर रहा था। चुड़ैल कहती है, आज इसका भी फैसला करना ही पड़ेगा। वो भी निखिल को छोड़ उसकी ओर जाती है। एक प्रेत श्वेता को छोड़कर कहता है, हीरा तू बीच में क्यों आ रहा है? वो कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, पर मुझसे कोई सहायता मांगे हुए तो मैं उसे बचाऊंगा। मैंने भी तो कहा था कि मुझ तक कोई सहायता मांगने नहीं आना चाहिए, और वैसे भी ये दोनों सबसे पहले मेरे ही पास आए थे। वो निखिल को देखकर कहता है, मैंने तुमसे उसी समय कहा था कि रात मेरे झोपड़े में गुजार लो, पर नहीं माने। निखिल कहता है, हमसे भूल हो गई, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और चुड़ैल कहती है, आज की रात जब ये खुद बचेगा तो तुम्हें बचाएगा। हीरा कहता है, कई बार प्रयास तो कर चुके हो तुम चारों, आज भी कर लो, पर मेरे पास जो भी बचाने की गुहार लगाएगा मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। तुम दोनों मेरे पीछे आ जाओ। दोनों ही भागकर उसके पीछे जाते हैं। वह कहता है, तुम दोनों झोपड़े में जाओ, वहाँ अंदर ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो दोनों झोपड़े की ओर भागने लगते हैं तो वो प्रेत उनकी ओर बढ़ते हैं तो हीरा अपना विकराल रूप धारण कर उन चारों को आगे बढ़ने से रोकता है। उनमें लड़ाई शुरू होती। हीरा चारों पर ही भारी पड़ता है। उधर चुड़ैल मौका पाकर झोपड़ी की ओर भागती है। उसके पीछे भयानक रूप धारण किए हीरा भागता है और उसके पीछे वो तीनों प्रेत भी भयानक रूप धारण कर उनकी ओर आते हैं। उनके भयानक रूप देख श्वेता तो डर कर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल निखिल पर बाहर से ही हमला करने का प्रयास करते हैं। वो लोग हीरा के झोपड़े में नहीं जा सकते थे। चुड़ैल अचानक एकदम से भयानक रूप धारण कर चीखती है तो निखिल भी डर के बेहोश हो जाता है। तभी हीरा चुड़ैल के बालों के साथ पकड़कर खींचता है और उसे घुमा घुमाकर उसके ही भाइयों पर पटकने लगता है तो वह चीखने लगती है। वह उसे घुमाकर तेजी से एक और फेंकता है तो उसके भाई उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं। हीरा अपने झोपड़े में घुसकर दरवाज़ा बंद करता है। वो चारों बाहर चीखते चिल्लाते रहते हैं, बाहर से पत्थर फेंकते हैं, पर उसके झोपड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह हो चुकी थी। दोनों की नींद खुलती है और वह हड़बड़ा कर उठते हैं तो खुद को एक छोटी सी चट्टान पर पाते हैं। उसके आगे खाई थी। वह घबरा कर उठते हैं तो उन्हें हीरा का बनाया खाना वहाँ पड़ा दिखता है। वही एक चूल्हा भी था। दोनों अपनी बाइक के पास आते हैं। रास्ते में कई पेड़ टूटे हुए थे, जैसे रात भर वहाँ कोई लड़ता रहा था। वह हाथ जोड़कर हीरा को धन्यवाद देते हैं और अपने बाइक के पास आते हैं तो देखते हैं बाइक का पंचर भी ठीक था। उन्हें ये देख आश्चर्य होता है। वो समझ जाते हैं यह भी हीरा का ही करामत है। वह मन ही मन उसका आभार प्रकट करते हैं। यह रात वह कभी भूल नहीं सकते थे। वह सीधे अपने होटल को जाते हैं और अपना प्रोग्राम चेंज कर सीधे अपने घर दिल्ली को प्रोग्राम बनाते हैं।